हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी कुछ इंक्वायरी आ रही थी और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मैंने देखा है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इग्नोर करा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आप भी सोच रहे होगे ऐसा कौन सा टॉपिक है। स्टूडेंट, मैंने देखा है जहाँ तक अभी अपने पूरी इंडियन इकोनॉमी में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे जो विमेंस की बात कर रही हूँ मैं फ़िलहाल, तो विमेंस में क्या है, तो बहुत सारी विमेंस ऐसी होती है कि जो पढ़ी लिखी होती हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी होती है, जिनके अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, या फिर पढ़ी लिखी भी नहीं है तो उनके कुछ ना कुछ ड्रीम्स थे। ठीक है, तो वो किसी कारण से या तो अपने गोल ओरिएंटेड नहीं रही, या तो कोई पारिवारिक स्थिति के कारण, या उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण, या किसी भी रीज़न से वो मतलब अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो कहीं न बहुत उसकी जो मनोस्थिति है वो ख़राब हो जाती है। और वो ऐसे, क्योंकि परिवार में सबको सब कुछ सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते। हस्बैंड्स होते हैं, उनके भी अपने काम होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग नहीं बाँट पाते हैं, या फिर वो सुनते भी हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना? और कई बार क्या होता है, मैन डेली रूटीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाते-निभाते काफ़ी मतलब डिमोटिवेट फ़ील करते हैं अपनी लाइफ़ में, है ना? एक तो ये टॉपिक। फिर दूसरा स्टूडेंट्स की बात करूँगी मैं, कि ना क्या बोलते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, तो जो मदर होते हैं या फादर होते हैं वो इतने मतलब स्टूडेंट्स को ये नहीं बता पाते कि कैसे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, या फिर वो पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, फिर भी स्टूडेंट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स की बात सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स को नॉलेज भी है तो वो जो वो बताएँगे वो सोचेंगे कि नहीं ये तो गलत है, क्योंकि एक ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि वो स्टूडेंट में ही कमी है या पर्टिकुलर पेरेंट में ही कमी है, ये आम प्रॉब्लम है। ठीक है, ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आम प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि बच्चे में कहीं न कहीं ये होता है कि पेरेंट डोमिनेटेड हो रहा है मेरे ऊपर, पेरेंट अपनी चला रहा है, मेरे को अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जीनी है ना? कुछ मतलब काफ़ी कुछ वर्ड्स होते हैं जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। और तो पूरा दिन या फिर पूरी मेरी जो अभी तक की जर्नी है वो स्टूडेंट्स के बीच बीती है और बीत रही है। तो मैं स्टूडेंट की भी मनोदशा समझ सकती हूँ। स्टूडेंट के ऊपर कहीं न कहीं टीचर्स का बर्डन होता है, ट्यूशन टीचर्स की भई होमवर्क्स वग़ैरह ये सब, फिर पेरेंट्स का बर्डन अलग से, फिर वो गोल, फिर मतलब वो कहीं न कहीं वो अपने गोल की तरफ पता ही नहीं चलता क्या सही है, क्या गलत है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें। और एक तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है ना? और यूट्यूब, फ्री में ज्ञान मिल रहा है। पहले तो क्या होता था, ज्ञान के लिए हमें जाना पड़ता था, अब तो हर दिन ज्ञान मिल रहा है ना? आप लोगों को चाहिए, मैं देखो यहाँ पे नॉर्मल बात कर रही हूँ कि स्टेटस पे देख लो, या नॉर्मल लाइफ में एक इंसान एग्रेसिव होगा लेकिन उसका स्टेटस बड़ा काम और ऐसा भी मिल सकता है, समझ रहे हो? तो मतलब कि ज्ञान देना ना बहुत ईज़ी हो गया आजकल, तो फ्री में हर चीज़ पे आप लोगों को ज्ञान मिल जाएगा। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हैं, आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारी विमेन हैं कि ये जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चल नहीं रही है। ठीक है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए काफ़ी मतलब काफ़ी ये टॉपिक तो बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है, बट मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादा नहीं है ना? मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि मैं, आप लोग शायद समझ भी गए होंगे, मैं एक काउंसलर की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ कि क्योंकि मेरे को हैबिट है, मैं टीचर हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, ठीक है? तो मैं स्टूडेंट वर्ड ही यूज़ करती हूँ। बट आप मुझसे छोटे हो सकते हैं, आप मुझसे बड़े हो सकते हैं। देखो, कई बार जब हम में डिमोटिवेशन आता है ना, तो हम अपनी जो बातें हैं वो किसी दूसरे को बोलना चाहते हैं, बट बोल नहीं पाते हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारी बाउंड्रीज़ होती है हर रिलेशन की, तो बहुत डिमोटिवेट होके फिरते हैं। और मतलब
कुछ मन ही नहीं कर रहा होता हमारा। तो मैं ऐसी कंडीशंस में मतलब कुछ नया है ना, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कि जो बातें आप किसी फ्रेंड से नहीं कर सकते, फैमिली में नहीं कर सकते, किसी रिलेशन में नहीं कर सकते, तो आप लोग ऐसे पर्सन से कर सकते हैं जो आपको नहीं जानता नहीं है, जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपकी सिचुएशंस पे अपने सिचुएशन को कैसे टैकल करें, कैसे अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, कैसे गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे बंदे से मिलने की ज़रूरत होती है। बट हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे काउंसलर वर्ड को पता नहीं क्यों मतलब अच्छा नहीं माना जाता। एक तो मैं इसका बेसिक रीज़न बोलूँगी कि नॉलेज की कमी है शायद। बड़े-बड़े लोग जिनके पास काफ़ी अच्छा पावर, पैसे हैं, वो मेरे को नेगेटिव होते हुए दिखाई देते हैं। बिकॉज़ उनके पास सब कुछ होती है बट बात करने के लिए चीज़ें नहीं होती, ठीक है? कहीं न कहीं वो बर्डन फ़ील करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे आप लोगों की लाइफ़ में काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होगा। उनसे बात करके, मिलकर आप लोगों को अपने लाइफ़ को जीने का एक नया नज़रिया मिलता है, जिससे आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं और एक पॉज़िटिव बंदे से मिलके आप लोगों को लाइफ़ में फ्रेंड्स फ़ायदा ही होता है। आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है? आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को एक एजुकेशनल काउंसलर की ज़रूरत है। अगर आप विमेन हैं और आपकी मैरिड लाइफ़ या पर्सनल लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट काउंसलर की ज़रूरत है, ठीक है? मैन है या विमेन है, ठीक है? तो आप लोगों को काउंसलर के पास जाना ही चाहिए। तो आज का कि हो सकता है आप लोगों के आस-पास कोई ऑफ़लाइन काउंसलर ना मिले, आप लोगों को ऐसा कोई बंदा ना मिले जो आप लोगों को जज ना करे, ठीक है? जो आप लोगों की बात सुने, समझे और आपको आपकी डिफ़िकल्टीज़ से निकलने का रास्ता बताए, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। ये मेरी ऐप बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपके साथ एक काउंसलर बना रहेगा, चाहे आप मेन है, विमेन है या फिर कोई स्टूडेंट है। तो आप लोगों को जब कोर्स में जाएँगे तो आप कोर्स परचेज़ करिए, आपको काउंसलर के नाम से कोर्स मिल जाएगा। उसका वन टाइम चार्ज है बेटा 200 रुपीज़, ठीक है? 200 समथिंग होगा, 210 या 220 के लगभग। बट वो काउंसलर आपके साथ 5 दिन बना रहेगा। 5 दिन इन द सेंस कि आप 5 डेज़ मतलब किसी भी टाइम उनसे बात कर सकते हैं, अपने मन के बारे में बता सकते हैं। किसी भी कोई भी काउंसलर आपके साथ अगर 5 दिन बना रहता है, स्टूडेंट है तो आप एजुकेशनल काउंसलर के पास फ़ोन करना। अगर आप मैन है, विमेन है और अपनी पर्सनल लाइफ़ इश्यूज़ है तो आप साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नंबर पर कॉल करना। ये आपको कोर्स परचेज़ करने के बाद ये दोनों नंबर आप लोगों को मिल जाएँगे, उसी कोर्स में मेंशन हो जाएँगे और वो पर्टिकुलर काउंसलर आपके आपके साथ 5 दिन बना रहेगा। आपकी एक-एक जो टाइम का शेड्यूल है, उसका हिसाब लेगा, आपसे बातें करेगा, आपको कैसा फ़ील हो रहा है और 5 दिन के बाद आप लोग अच्छा फ़ील करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट आप लोग कोई भी हो, किसी भी एज के हो, आप लोग इस बात को समझें कि काउंसलर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और हमें ये शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? अगर हमें पढ़ना होता है हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। ऐसे अगर हमें हमारा दिमाग खराब होता है या फिर हम बहुत एग्रेसिव होते हैं या फिर बहुत रोना शुरू कर देते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है या फिर हमें कोई गोल नहीं दिख रहा होता या पर्टिकुलर पेरेंट है तो बच्चे के लिए परेशान है, तो मुझे लगता है हमें इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए काउंसलर के पास जाना चाहिए। बट आप लोग काउंसलर अगर आप लोगों को ऑफलाइन नहीं मिलता तो ये फैसिलिटी ऑनलाइन भी मिल रही है अब हम लोगों के द्वारा। तो आप लोग कॉल करिए अपने घर पे बैठे और सिर्फ इसकी नॉमिनल फीस रखी गई है स्टूडेंट 200 रुपीज़, ठीक है? 5 डेज तक काउंसलर बना रहेगा जैसा कि मैंने बताया। अगर आपको कुछ समझ ना आए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर उस ऐप को डाउनलोड करें, आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएगी। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ ना आए तो एक बार पॉज़ करके या फिर रिवर्स करके दोबारा से देख के आपको चीज़ें समझ आ जाएगी और मैं आप लोगों को यही कहूँगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? बट प्रॉब्लम्स सबकी अलग तरीके की होती है, बट प्रॉब्लम्स होती सबकी लाइफ में है। तो अपने प्रॉब्लम से घबराएं नहीं। हर विमेन की या फिर हर मैन की सेम सी कहानी है, ठीक है? तो अपने प्रॉब्लम से घबराएं नहीं, चलते रहें। जीवन में जो हमारे साथ
जो हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें ज़रूर मिलती है, आज नहीं तो कल। ये नेचर किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती। और फिर भी आपकी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशनल काउंसलर की ज़रूरत है, या फिर आप मैन या वीमेन है तो अगर आप लोगों को हमारी ज़रूरत है और आप लोग हमसे बात करके थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात होगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ यहाँ तक ही। ठीक है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।